प्रिय आत्मन, सहज योग में दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक दादू साहब ने भारत में अध्यात्म की एक अद्भुत गंगा बहाई, जिसमें 152 लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। दादू साहब के कहने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है, बहुत ही करुणामय है और इसीलिए तो इनका नाम दादू है। दादू का अर्थ भाई होता है। बड़े प्यारे संत हैं और बड़े ऊंचे घाट के संत हैं। कहते हैं कुछ चेत रे, पहले ही शब्द में करुणा प्रवाहित हो रही है। कहते हैं कुछ जागो, जागना शुरू तो करो कम से कम। याद रखना, हम इस जगत में सोए हुए जीते हैं, सोए हुए महाजीवन के प्रति। ये जो जन्म है हमारा, अनंत जन्मों की एक श्रृंखला है, एक पड़ाव है। बहुत थोड़े से लोग उस महाजीवन का बोध रखते हुए जीते हैं कि यह तो जीवन का पड़ाव मात्र है। अनंत जन्मों की जो श्रृंखला से हम गुजर करके आए हैं, अनंत जन्मों की श्रृंखला में जो आगे हम जाने वाले हैं, उसके प्रति हमें जाग आ जाए थोड़ी सी, तो जीने का ढंग फिर वही नहीं रहेगा जैसा हम जीते हैं। ऋषि कहता है कलिह शयानो भवति, जो भी सोया है वो कलयुग में है। ऐसा नहीं कि कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, आज कलयुग है। जो भी महाजीवन के प्रति जो सोया है, जो परम सत्य के प्रति सोया है, जो गोविंद के प्रति सोया है, जो अपने भीतर स्थित भगवत्ता के प्रति सोया है, वह कलयुग में जीता है। कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर, और जो थोड़ा जम्हाई लेकर के थोड़ा उठा, वह द्वापर युग में पहुंच गया। और उत्तिष्ठत तपि त्रेतायाम, जो परम सत्य की दिशा में चलने के लिए उठकर खड़ा हुआ, वो त्रेता युग में पहुंच गया। और संपद्यते कृतयुगे, पहला कदम जिसने परम सत्य की ओर, महाजीवन की ओर उठा लिया, वह सतयुग में पहुंच गया। इसलिए ऋषि कहता है चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते चलो चलते चलो परम सत्य की दिशा में, गोविंद की दिशा में, मुक्ति की दिशा में, आनंद की दिशा में। उसी ओर इशारा कर रहे हैं दादू साहब। कुछ चेत रहे, कुछ जागो गोविंद के प्रति, महाजीवन के प्रति। इसको एक नए अंदाज में सुनो। दुनिया का गणित बिठाने में हा भुला दिया तूने विराट, वह गाता रहा भैरवी में, तुम लेते रहे अलग अलाप। इस हद तक तुम बेताल हुए, दादरा छोड़ त्रिताल हुए, सुरतालम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये तो कुछ ऐसा ही है कि कोई दादरा में गा रहा हो और तुम त्रिताल बजा रहे हो। ऐसे ही गोविंद एक मधुर गीत गा रहा है सदा, लेकिन उस गीत के सुर ताल में हम नहीं जीते। हम बेसुरे हो जाते हैं, हम बेताल हो जाते हैं और इसीलिए ज़िंदगी दुखों से भर जाती है। अगर गोविंद के सुर में हम गाएं, अगर गोविंद के ताल में हम ताल मिला करके ज़िंदगी जीना शुरू करें, तो आनंद की एक ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसमें तुम बिरले संतों को देखते हो। कहते हैं दादू साहब, कुछ चेतिरे कह क्या आया। हम कह करके गोविंद से आते हैं कि गोविंद इस बार सुरक्षित हमें मानव जन्म दे दो, इस बार हम तुम्हारे सुमिरन में जिएंगे, इस बार हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। लेकिन हम यहाँ आते ही, गर्भ से बाहर आते ही हम भूलना शुरू कर देते हैं। ये ज़िंदगी हमारी है क्या? एक भूलने का सिलसिला है। एक शायर ने कहा है, भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, ऐ सनम तुमने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दो। सिर्फ 2-4 सवाल गोविंद पूछेगा यहाँ से जाने के बाद कि तुमने तो वादा किया था कि तुम हमारे सुमिरन में जियोगे, लेकिन फिर वही अहंकार में भूल गए, फिर वही जाकर जगत की माया में भूल गए। अपने शरीर, अपने मन, अपने अहंकार, इसी में फूले रहे। कहते हैं दादू साहब, इनमें बैठा फूल कर, ये जो माया है, ये जो शरीर है, ये जो अहंकार है, इसमें बैठ करके हम ऐसे अहंकार में फूल जाते हैं। तैं देखी माया, तुमने माया तो देखा, तुमने ब्रह्म को नहीं देखा, तुमने संसार को देखा, तुमने जगत को देखा, शरीर को ही देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने मकान को देखा, सब कुछ दिखाई पड़ता है। अद्भुत है आदमी, इसको अपना शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई देता है, अपना धन दिखाई देता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाई देता है, अपने नाते रिश्ते दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ना चाहिए ब्रह्म, बस वो भर दिखाई नहीं देता। इस बात को भीखा साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, जग के कर्म बहुत कठिनाई, बड़ा कठिन है ये जगत का कर्म, ताते भरम भरम जहड़ाई, और
जगत में, जगत के लोग ऐसे भूले भटके जीते हैं। ज्ञानवंत अज्ञान होते हैं, बूढ़े करत लड़िकाई। और बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भ्रमित होकर के ज़िंदगी जीते हैं और बाल सफ़ेद हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं हम, फिर भी जाग पैदा नहीं होती। माया मोह ग्रसित निस्बासर कौन बड़ो सुखदाई। और बड़े पंडित और बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी माया और मोह से ग्रसित हो जाते हैं, और एक दो बार नहीं, रात दिन ग्रसित रहते हैं और जाग पैदा नहीं होती है। जबकि कोई सुख मिलता नहीं, हर बार दुख मिलता है, फिर भी इससे कोई जागरण घटित नहीं होता। कहते हैं भीखा साहब, ले ही बिसाही कांच को सौदा, सोना नाम गंवाई। और जो सोना जैसा नाम है, ओंकार है, भगवत्ता है, गोविंद है, उसको हम नहीं प्राप्त करने की चेष्टा करते। जैसे कांच का माला पहन लेते हैं बच्चे, जैसे कांच की माला में उलझ जाते हैं, ऐसे बड़े बूढ़े लोग भी ये संसार की कांच की माला में उलझ जाते हैं और स्वर्ण जैसा गोविंद को छोड़ देते हैं। अमृत तजे विष अचवन लागे, यह धों कौन मिठाई। अमृत को जैसे छोड़कर कोई विष से आचमन करे, ऐसे हम जगत की माया में उलझे हुए ज़िंदगी को जीते हैं। कहते हैं भीखा साहब, गुरु प्रताप साधकी संगति करहूँ न काहे भाई। दो ही काम करने लायक है, एक पूरा गुरु से नाता जोड़ो और साधकों की संगति में रहो, क्योंकि अगर सत्संग नहीं करोगे तो कुसंगति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, वो तुम्हारी नियति है, वो तुम्हारा चुनाव नहीं है। इसलिए कहते हैं दादू साहब, तू जन जिन जाने तन धन मेरा, मूर्ख देख भुलाया। तुम जिसको अपना समझते हो, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, कितने दिन मेरा है। अगर तुम महाजीवन को देखो तो फिर उस महाजीवन की दृष्टि से ये शरीर कितना काम आने वाला है, ये धन कितना काम आने वाला है। ये छोटी सी ज़िंदगी, 70 साल 75 साल की ज़िंदगी, और जो हज़ारों हज़ारों जन्म आने वाले हैं, हज़ारों हज़ारों साल आने वाले हैं, उसकी दृष्टि से इस ज़िंदगी का क्या मूल्य है। और लेकिन फिर भी ये जो शरीर है, ये तो ऐसा ही है कि कोई कार में चला जा रहा हो और कार को ही अपना सब कुछ मान ले, और जो अपनी पूरी ज़िंदगी है उसकी कोई फिक्र न ले, उसकी कोई चिंता न ले। इसको एक नए अंदाज में सुनो, बड़े प्यारे अंदाज में। हो धनी कभी निर्धन होकर जीवन को मैंने जिया कभी, बेटा भाई पति पिता और प्रेमी का रिश्ता किया कभी, पर जगने मुझे नहीं जाना, मैं रहा खुदी से अनजाना, अज्ञेयम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ये जो हमारे रोल्स हैं, कभी हम पिता बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी प्रेमी बनते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी बेटी बनते हैं, ये तो इसी जन्म का खेल है। फिर आगे जो जन्मों की श्रृंखला आने वाली है, उसमें इस रोल का कितना मूल्य है, ये कितनी देर इस रोल में हम जिंदगी जीते हैं, महाजिंदगी के ख्याल से कितना मूल्य है इसका। संत वही है, साधक वही है, प्रज्ञावान वही है, जागा हुआ पुरुष वही है जो महाजिंदगी को महत्व दे जीवन की तुलना में। कहते हैं दादू साहब, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया। याद रखना, ये सुंदर काया ज़्यादा देर ठहरने वाली नहीं है। तुमको प्रसंग तो पता होगा, गौतम बुद्ध जा रहे हैं, सारथी चला रहा है रथ, और सामने एक शव यात्रा हो रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग कहते हुए चले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये व्यक्ति कंधों पर क्यों जा रहा है। सारथी कहता है इसकी मौत हो गई है, क्या करेंगे इसके साथ लोग, गौतम बुद्ध पूछते हैं। सारथी कहता है इसको लोग जला देंगे। गौतम सिद्धार्थ पूछते हैं क्या मेरी ये सुंदर काया, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, क्या मेरी काया भी एक दिन मर जाएगी, क्या मेरी काया को भी लोग जला देंगे। सारथी कहता है कहना तो नहीं चाहिए भगवान, लेकिन एक दिन आपकी भी निश्चित ही मृत्यु होगी और आपकी यह सुंदर काया भी लोग ऐसे ही जला देंगे। और कहते हैं बस उसी दिन जागरण घटित हो गया और रथ को लौटा लिया उन्होंने, और उसी रात वे परम सत्य परम जीवन की तलाश में अपने घर से निकल पड़े। ऐसे जागरण अगर घटित हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम अपने घर से गौतम सिद्धार्थ की तरह तुम भी निकल जाओ। असली बात है जाग जाना इस परम सत्य के प्रति। असली बात है कि गोविंद की खोज में निकल जाना। जंगल जाकर के खोजते हो ये ज़रूरी नहीं है, गोविंद की खोज में निकल जाना यह बहुत ज़रूरी है। जिस बात को कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिन चेत न करे पुकार, यह तन जल का बुलबुला बिनसत नाही बार। ऐसे बेधड़क बैठे हुए जैसे कुछ होने वाला नहीं है, ये पानी के बुलबुले जैसा ये नष्ट हो जाएगा एक दिन, कुछ जागो। कहते हैं दादू साहब,
राम नाम निज लीजिए मैं कहीं समझाया। कहते हैं दादू साहब देखो मैं बड़े प्रेम से तुमने समझा रहा हूँ, तुम समझो जरा, राम नाम को लो और निज, बड़ी प्यारी बात, राम नाम निज लीजिए, तुम्हारी निजी संपदा है, ये तुम्हारी संपदा, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी संत से मिलकर अपने बोध, अपने राम नाम के बोध के प्रति जरा भरो, ये तुम्हारी संपदा है, इससे तुम चूके चले जा रहे हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं निज धन ज्ञान भगत गुरु दीनी तासु सुमति मन लागा। ये मेरा ही धन था जो मेरे गुरु ने मुझको दे दिया, और अब तो उस परम धन में मेरा मन लगा रहता है। दादू साहब कहते हैं दादू हरि की सेवा कीजे सुंदर साज मिलाया। दादू साहब कहते हैं बस हरि को जानो, उस परम धन को जान लो और उसके प्रेम में पड़ो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। एक बार उस गोविंद के प्रेम में पड़ जाओ तो ये राज, ये पाट, ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये कुछ भी तुम्हें नहीं जचेगा, कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा। सुंदर साज मिलाया, दादू साहब कहते हैं सुंदर साज मिलाया। अपना जिंदगी के साज को जरा परमात्मा के साज से मिला लो। जैसे गाने वाले देखते हो अपने हारमोनियम का स्वर मिलाते हैं तबले के स्वर से, ऐसे ही गोविंद के स्वर से अपनी ज़िंदगी को हम तालबद्ध अगर कर लें तो फिर देखोगे कि समाधि फलित हो जाती है, फिर गोविंद के साथ एकता फलित हो जाती है, फिर हमारी बूंद गोविंद के सागर में गिरकर सागर ही हो जाती है। अपने महाजीवन के प्रति जागना, किसी संत से मिलना, उससे महाजीवन के सूत्र को प्राप्त करना, गोविंद के सूत्र को प्राप्त करना और गोविंद से जुड़ जाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।